वीरेन डंगवाल की स्मृति में कुछ कविताएं। जब तुम्हारे न रहने की खबर आई। अब कई साल पुरानी बात हो गई, 5 साल पहले की। मुंबई के रास्ते में था, तभी वीरेन डंगवाल के न रहने की खबर सुनी। मन खराब हो गया, भिजी हुई रुलाई जैसा कुछ। इसी में जैसे तैसे कुछ लिखा। यह श्रद्धांजलि नहीं है, पता नहीं क्या है। सितंबर की चमकती धूप में नहा रहे थे हरे पत्ते, पौधे, पेड़ और रंग बिरंगे फूल। कुछ उसी तरह जैसे तुम्हारी कविताओं की रोशनी में और उनके स्पर्श से हमारी आत्माएं निखर आती हैं। हम सब भीतर से कुछ चमक जाते हैं। यह सुबह 8:30 बजे का समय था वीरेंदा, जब मैं एक सफर पर निकला था, और तभी मिला तुम्हारे बहुत दूर निकल जाने का संदेश। जैसे सारा दृश्य एक बार थरथराया और चढ़ हो गया। धूप बुझ गई, पत्ते काले पड़ गए, फूल मुरझा गए, रास्ते खो गए, सफर बेमानी हो गया। तब उस अंधेरे में यह तुम्हारे शब्दों की ही उजली देह थी, जिससे किसी बच्चे की तरह कसकर चिपट गया मैं, जिसकी उंगली थामकर तुम्हारी कविताओं के जंगल में भटकता रहा देर तक। तुमने कहा है इसलिए आएंगे उजले दिल, लेकिन यह उजला दिन नहीं था। तब तुमसे बात करने की बहुत गहरी इच्छा ने जकड़ लिया मुझे, जो कातर रुलाई में बदलते बदलते बस रह गई। हमारे बीच न जाने कितनी स्थगित मुलाकातें रहीं, न जाने गपशप की कितनी अधूरी छूटी कामनाएं। आत्मीयता और गर्मजोशी का वह छलकता हुआ समंदर जो तुम थे, न जाने कितनी धाराओं और नदियों को समाता रहा अपने में। अक्सर दूर खड़ा रहा मैं, देखता रहा तृप्त भाव से लीला, और उसी से भरता रहा अपने अभाव को। मगर अब पर्दा गिर गया है, बत्तियां बुझ गई हैं, फिर भी एक छाया की तरह चल रहा है कोई, जिसे छूना चाहता है मन। ये कौन है वीरेंदा? वह एक और मन था राम का जो न थका। नीला आईना बेठोस टूट गया, अब तक न खोजी गई अभिव्यक्ति गुम हो गई। तुम्हारे जाने के बाद याद आए वे सारे पुरखे, जिन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर गढ़ा है मुझे चुपचाप। वहां जाना तो बताना। बहुत बेनूर होती जा रही हिंदी की दुनिया अब भी दाढ़ी वाले सप्तर्षियों की बदौलत अपनी फकीरी और फक्कड़ता पर अभिमान करती है, कि ऐसे संसार में जो अपने खाए पिए अघाए घमंड के साथ सबको देखने और कुचलने का अभ्यासी हो चला है, तुम्हारी कविताएं बची हुई हैं, जिनमें इस अंधकार को ठोकर मारने का साहस है, और पाने खोने के खेल से परे जीवन की वह सहज महिमा जिसे चूहे कुतर नहीं पाएंगे। इसी से बनता है भरोसा कि उजले दिन आएंगे, मगर यह उजला दिन नहीं था। कवि हमारे, रचयिता हमारे, हर दुष्चक्र के पार जा चुके सृष्टा हमारे। वीरेन दा का जन्म देश को आज़ादी मिलने से ठीक 10 दिन पहले हुआ था, यानी 5 अगस्त 1947 को। उनकी जन पक्षधरता, संघर्षों से तपी जीवन शैली और उनका फक्कड़पन उन्हें तमाम कवियों से थोड़ा अलग करता है। उन्हें बेशक साहित्य अकादमी पुरस्कार, शमशेर सम्मान, रघुवीर सहाय और श्रीकांत वर्मा सम्मान मिले, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा एक आम आदमी ही रखा। उनकी किताबें इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, कवि ने कहा, और स्याही ताल खासी चर्चित रहीं। बतौर पत्रकार और संपादक वीरेन दा लंबे समय तक अमर उजाला से जुड़े रहे, और आज की पीढ़ी के कई जागरूक और संवेदनशील पत्रकार उन्होंने ही दिए। बीमारी के अपने आखिरी दिनों में भी वीरेन दा लिखते पढ़ते रहे और युवाओं का हौसला बढ़ाते रहे। हमने 7 रंग के दर्शकों के लिए YouTube के खजाने से ही निकाली है उनकी एक कविता, तो चलिए सुनते हैं वीरेन डंगवाल को। सावन बीता पर अब तक हुई नहीं बारिश। सावन बीता पर अब तक हुई नहीं बारिश। पेड़ों की अंतस धारा भी जो खुश्क हुई। कुम्हलाए नरम नवेले पत्ते जामुन के,
भुंज गए सरीखे लगते वे कच कच्चे फल, भुरभुरी हुई वे मरी चींटियां कोटर में, खेतों में उड़ती धूल शोक के ज्यों गुबार। यह दृश्य दिखाया नागरजन को टीवी ने, यह दृश्य दिखाया नागरजन को टीवी ने, हाहाकारी यह दृश्य सुघड़ टीवी चैनल। मामला किंतु कविता का जरा अलग ठहरा, इतना ही बतलाया तो फिर बतलाया क्या। मामला किंतु कविता का जरा अलग ठहरा, इतना ही बतलाया तो फिर बतलाया क्या। पर इससे आगे बोले भी तो क्या बोले, कैसे बोले। भीतर भीतर यह गोंद सरीखा जो रिश्ता, भीतर भीतर यह गोंद सरीखा जो रिश्ता, प्राचीन भीत पर कैसा अनुपम अंकन है। कैसी बेताबी जिसके बिना सुकून नहीं, ऐसा भीषण रास्ता कविता का।